हाय, मेरा नाम देवानंद फ्रॉम ओडिशा। आज हमारा EMMC क्लास था। जैसे कि एशिया टेलीकॉम में हर एक दिन कुछ अलग कंटेंट होता है। जैसे कि CPU पहला 4 दिन में CPU रिवॉल्व होता है, उसका डबल डेकर जैसे ट्रैकिंग, ऐसे सब हर एक दिन का एक कंटेंट होता है। ऐसे एक चीज़ आज हमारा क्लास था कि EMMC चेंजिंग, EMMC कैसे चेंज करते। तो आज हमारा EMMC का उसका थोड़ा सा मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। जैसे कि कंफर्टेबल आईसी, और इसका जैसे कि क्यूएलकॉम आईसी में है, क्यूएलकॉम CPU में कंफर्टेबल आईसी चाहिए, वो भी सिर्फ सैमसंग की लगेगी। और उसका एक प्रोसेस है, पहला कंफर्टेबल आईसी चाहिए, और सेकेंड में उसका हम हेल्थ चेक करेंगे। हेल्थ चेक करने का फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट करने का और नेम चेक करेंगे। उसके बाद होगा हमारा ESD CSD राइट करेंगे। उसके बाद बोर्ड में फिक्स करेंगे। बोर्ड फिक्स करने के बाद USB पोर्ट से हम उसका ENG फाइल राइट करेंगे। ENG फाइल राइट करने के बाद हमारा और एक है इसमें RPMB, उसका क्लीन करना पड़ेगा। जैसे सैमसंग आईसी लेते तो RPMB क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद बोर्ड में फिक्स करके ENG फाइल राइट करेंगे। उसका राइट करने के बाद जब ऑन हो जाएगा, उसका ऊपर हम बेसबैंड IMEI का बेसबैंड राइट करेंगे। उसके बाद जब IMEI बेसबैंड राइट हो जाएगा, उसके बाद हमने RPMB का की जनरेट करेंगे। जैसे कि एशिया टेलीकॉम में ये सिखाते हैं कि RPMB की कैसे जनरेट किया जाता है, और किसी तो हमने कभी देखा भी नहीं। बिना डम्प फाइल से भी हमने ESD CSD राइट कर दी। डम्प फाइल कुछ भी लिया नहीं हम इसमें, तो ESD राइट कर दी। उसका बाद जो RPMB की जनरेट हो गए, उसके बाद हमने नॉर्मल फ्लैश साइज पे राइट कर देंगे। राइट होने के बाद फोन जब डन हो जाएगा, पूरा ऑन हो जाएगा, ऑन होने के बाद हम कस्टमर को दे देंगे। जैसे कि कस्टमर फिर ये RPMB बिना जनरेट के बाद कस्टमर कुछ अपडेट कर देगा, तो फिर मोबाइल लेके आएगा, भाई क्या कर दिया, अपडेट करने के बाद फोन बंद हो गई। ऐसे नहीं है। एशिया टेलीकॉम ऐसे नॉलेज देता है कि अच्छा नॉलेज, पूरा एकदम परफेक्ट नॉलेज मिलता है इधर। और आपको चाहिए ऐसे नॉलेज आपको, जैसे कि हमने तो नोट वगैरह बनाते हैं, कोई नोट भी खो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं हमको, क्योंकि हमारा फ़ोन में हर एक साल तक पूरा डाटा भरपूर होता रहता है। और किसी को भी चाहिए, शायद किसी का हैंड स्किल अच्छा होगा, तो वो हमारा ये जो एशिया टेलीकॉम एंड्रॉइड कोर्स होता है, वो उसको परचेज कर सकते हैं। हैंड स्किल अच्छा हो तो, यदि यही अच्छा होगा तो ओके। थैंक यू देव सर और MD सर। जय हिंद, जय भारत। मैं सूरज बिहार से। एशिया टेलीकॉम में आज हमारी क्वालकॉम CPU की EMMC चेंज प्रोसेस थी, जिसको मैं आज आपके सामने कुछ रखना चाहता हूँ। तो EMMC क्वालकॉम CPU में EMMC चेंज कैसे की जाती है, आपको कुछ प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले हम एक कंफर्टेबल आईसी लेंगे क्वालकॉम CPU के लिए, जिसे हम उसमें मतलब सेम मैंने उसमें उसके साथ कंफर्टेबल होना चाहिए, CPU के साथ कंफर्टेबल आईसी लेंगे। उसके बाद फिर हम उसको टेस्ट करेंगे, डिटेक्ट करेंगे ये हमारी आईसी ओके है कि नहीं। फिर उसके बाद हम उसको फॉर्मेट करेंगे, RPMB क्लीन करेंगे। उसके बाद फिर उसको हम ESD CSD राइट करेंगे। उसके बाद फिर हम आईसी को बोर्ड में फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद फिर उसको हम USB के द्वारा उसमें हम सबसे पहले ENG फाइल राइट करेंगे। उसके बाद फिर हम QCN फाइल उसमें राइट करेंगे, जो कि हमारी सिक्योरिटी के लिए होती है, उसमें IMEI के लिए। उसके बाद फिर हम कंप्लीट प्रोसेस हो जाने के बाद उसमें हम IMEI जो चेंज प्रोसेस होती है वो हम कर देंगे। उसके बाद फिर हम उसको लेटेस्ट फुल फाइल से, नॉर्मल फ्लैश फाइल से उसको हम फुल फ्लैश कर देंगे। फुल फ्लैश करने से पहले उसमें RPMB की भी जनरेट करनी पड़ती है, जिसके बाद क्योंकि वो